सभी को नमस्कार। और इस सेशन को इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको ये बताया जा सके कि आपको अगर कोई अकाउंट कॉपी ट्रेड के अंदर लगाना है, मास्टर अकाउंट के साथ कॉपी करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है यहाँ पे कि आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे ये आप फंड डिपॉजिट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है। तो जब फंड डिपॉजिट हो गया, बैलेंस आ गया है, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, तो अब आपको उसको कॉपी में कनेक्ट करना है तो कैसे होगा। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या है। सबसे पहला काम ये है कि आपको ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओपन लाइव अकाउंट। ठीक है। यहाँ पे आपको जाना होगा और यहाँ पर आपको सेंट अकाउंट पहले बनाना होगा। तो हम सबसे पहले क्लिक करते हैं ओपन लाइव अकाउंट में। और जब ओपन लाइव अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये आपसे पूछेगा कि आपको यहाँ पे इस सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाके आपको पूछेगा कि आपको कौन सा अकाउंट चाहिए। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चूंकि हमारा मास्टर अकाउंट जो है वो है आपके सेंट के अंदर, तो हमने यहाँ पर सेंट अकाउंट सेलेक्ट करना है। ओके। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये देखो सेंट अकाउंट, MT4 सेंट अकाउंट। तो हमें MT4 सेंट अकाउंट बनाना है यहाँ पे। तो हमने इसको क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आपको MT4 सेंट अकाउंट लिवरेज है यहाँ पर। ये लिवरेज देखिए 1:500 है। इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कि सपोज आपको यहाँ पे इसको 1000 करना है, 1:1000, तो हम इसको ये सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो ये हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब ये आपको बता रहा है कि जो अकाउंट आपका बनेगा वो MT4 सेंट अकाउंट होगा। इसका लीवरेज 1:1000 होगा और करेंसी USC है। कंटिन्यू कर दें। जब इस पर हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट डिटेल ये ओपन हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर आप गौर से देखें तो ये MT4 का हमारा अकाउंट का डिटेल है। ये उसका लॉगिन आईडी है। ये सर्वर है डू फिनटेक लाइव 5। ध्यान रखिए, हमने कनेक्ट करते समय जो हमारा MT4 पे जो सर्वर रहेगा वो लाइव 5 रहेगा। ये ठीक है। लीवरेज 1:1000 है। ये पासवर्ड है। ये इन्वेस्टर पासवर्ड है। ठीक। इन्वेस्टर पासवर्ड का रोल बेसिकली अकाउंट को केवल रीड करने के लिए, देखने के लिए होता है। तो ये हमारे पास डिटेल आ गई है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस डिटेल को उसको एक जगह पर सेव कर लेंगे। हालांकि ये डिटेल आपको मेल पे भी आ जाती है, बट हम इसको सेव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें इसको कॉपी किया और हमने सेव कर लिया, क्योंकि हमें अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो हमने इसको ये सेव कर लिया। ठीक है। क्या जरूरत पड़ने वाली है हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है। तो अब हो गया, अब हमने कहाँ जाना है। अब हमारा MT4 अकाउंट बन गया है। तो सबसे पहले जो हमारा फंड है, देखिए वो कहाँ पे है। वो हमारे इस वॉलेट के अंदर है, जो हमारा मेन वॉलेट है उसके अंदर हमारा फंड है ना। ये देखो, अब हमें इस फंड को लेकर के आना है इस सेंट अकाउंट के अंदर। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ से मिलेगा कि हमें सेंट अकाउंट में लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर ये देखो फंड्स का। फंड्स के सामने ये एरो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पर हम देखो तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है ट्रांसफर फंड का। तो हमने इस ट्रांसफर फंड के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको वॉलेट सेलेक्ट कर लेंगे पहले कॉलम में, क्योंकि हमने वॉलेट से सेंट अकाउंट में लाना है। और उसके बाद ये MT4 सेंट अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक। कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ पर हमने अमाउंट टाइप करना है। तो यहाँ पर हमने अमाउंट डालना है जो हमें यहाँ पर उसमें ट्रांसफर करना है। तो चूंकि हमारा मिनिमम जो अकाउंट है वो $100 का है, तो यहाँ पर हमने वही आपको मेंशन करना है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये 100 मेंशन किया। तो जब हमने 100 मेंशन किया तो यहाँ पर देखो 10,000 सेंट इसने दिखा दिया कि आपके अकाउंट में कितने सेंट्स क्रेडिट होंगे। तो 100 में 10,000, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में देखो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 10,000 फाइनल बता रहे हैं। अब हमने इसको कंटिन्यू करके आगे प्रोसीड कर देना है, प्रोसीड करना है। तो ये हमने इसको प्रोसीड कर दिया। तो अभी जो हमारे पास देखो यहाँ पे
अब वापस से हम जा करके अगर अकाउंट्स में जाएं, अभी ओपन हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी नहीं करना है, आराम से होने देना है। अकाउंट्स में जाएं और अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करें। तो देखो जो पहले हमारे पास जो फंड था, वो जो हमारे वॉलेट में था यहाँ पे, ये जो बैलेंस था यहाँ पे, अब वो देखो यहाँ पे ये बैलेंस हमारे सेंट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। ठीक है, हमारे MT4 सेंट अकाउंट के अंदर। ठीक, अब हमने क्या करना है, हमारे पास अकाउंट रेडी हो गया है, फंड हमने ऐड कर लिया है। अब हमने जाना है इसको कॉपी करने के लिए। तो कॉपी करने के लिए अगर हम, आप साइड में ऑप्शंस देखेंगे, तो यहाँ पर देखो ये एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देता है आपको, फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग। इसको आपको चूज करना है, ये फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, हमने फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, किसी और ऑप्शन को नहीं। मतलब आपको DP कॉपी ट्रेडिंग को चूज नहीं करना है, इसको नहीं करना है, आपको फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग पे को सिलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना है। तो जब आप फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपके पास देखो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको ये पहला ऑप्शन है लॉगिन का, दूसरा मास्टर का, और तीसरा फॉलोअर का। चूंकि हम लोग क्या है, हम फॉलोअर है, तो हम इस फॉलोअर के नीचे जो रजिस्टर फॉलोअर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो ये हमने रजिस्टर फॉलोअर पे क्लिक किया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो अकाउंट है, यहाँ पर फिर से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड डाल करके रजिस्टर करना है। सबसे पहला काम तो यही है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, तो जो अकाउंट यहाँ पर है, हमने इस चीज को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर प्रोफाइल में हमने यहाँ पर चीजें डाली हैं, ये देखो यहाँ पर पड़ी हैं, इसी को एज इट इज, वही नाम, ईमेल, सब कुछ आपको यहाँ पे एज इट इज के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम हमारा क्या है, हमने इसको कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से। हमने कॉपी किया, यहाँ पर हमने, आप इसको यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। आप टाइप भी कर सकते हैं। हमने ये लास्ट नेम हमने कॉपी किया और ये यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब हम ईमेल में जाएंगे, तो हमने ईमेल वही रखनी है सेम। तो हमने इसको कॉपी किया और ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप पासवर्ड की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पासवर्ड क्या रहेगा, तो आप अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मैं लोगों से कहता हूँ कि आप वो पासवर्ड बना लो जो आपने वहां पर डाला था। तो मतलब आपके जो मेन अकाउंट में उसी का पासवर्ड यहाँ पर बना लोगे, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा बार बार उन चीजों को। तो यहाँ पर हम पासवर्ड वही सेम रख देते हैं कि जो वहां पर है। ओके, तो यहाँ पर हम पासवर्ड वही रखते हैं। ये मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया और ये रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अब ये लॉगिन हो रहा है। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहला काम यहाँ पर क्या है कि जो डिटेल्स जब आपने MT4 का सेंट अकाउंट बनाया था, तो जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपकी मेल पर गया था और आपको स्क्रीन पे भी आया था, वो सेम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पे लॉगिन आईडी डालना है इसके अंदर, यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पर देखो लाइव MT4 जो सर्वर है वो लाइव MT4 है। बट यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको लाइव 5 सिलेक्ट करना है। लाइव 5, इसका ध्यान रखना है, लाइव 5। क्यों, क्योंकि जो कॉपी ट्रेडिंग है वो लाइव 5 पे ही हो रही है, लाइव 5 MT4 पे। तो ये कहाँ मिलेगा, इसके लिए हमने यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है। ये हमने देखो क्लिक किया यहाँ पे, और ये लाइव 5 देखो ये आ गया यहाँ पे, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये लाइव 5 हो गया। अब हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। तो लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ है, हमने देखो अभी जब हमने MT4 का अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पर देखो हमने सेव कर लिया है। तो ये लॉगिन आईडी है। आप अगर आपका नेक्स्ट प्रोसेस हो जाता है, आप सेव नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर ये आपको मेल पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेल में जाएंगे, ये आपका लॉगिन आईडी हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर
अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पासवर्ड डाल देना है। तो पासवर्ड हमने यहाँ पर अकाउंट पासवर्ड डालना है। आप यहाँ पर अगर इन्वेस्टर पासवर्ड भी डाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको केवल रीड करना है, केवल देखना है तो लेकिन हम यहाँ पर पासवर्ड ही डाल रहे हैं। ये हमने पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट कर दिया और वैलिडेट कर दिया। अकाउंट पासवर्ड डालना है। देखो, अगर कभी कभार आपको ऐसी चीज आती है यहाँ पे, फेल टू वेरीफाई द अकाउंट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है जिसकी वजह से लॉगिन नहीं हो रहा है। हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम अगर नहीं होता है तो फिर हम तुरंत दूसरा अकाउंट एक बना लेंगे, ठीक है। कभी आपके सामने ऐसी समस्या आए, अच्छा हुआ कि अभी आ गया। तो क्या है कि आ, हम इसको क्या कर रहे हैं कि आपके सामने करके दिखा दे रहे हैं। तो जिससे अगर कभी आपके सामने समस्या आएगी तो आपको प्रॉब्लम, आप इसको फेस कर लेंगे। तो हम दोबारा क्या कैसे आपको फेस करना है वो आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो अब हमने पासवर्ड डाल देते हैं, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये ये पासवर्ड है, देखो, ये रहा, कॉपी, और ये हमने कर दिया है। ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो हमने फेल टू वेरीफाई अकाउंट। तो एक काम करते हैं, दोबारा से बनाते हैं इसको। यहाँ पे एक अकाउंट और क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट ओवरव्यू में जाके और ओपन लाइव अकाउंट पे अगेन क्लिक किया मैंने। जब भी कभी ऐसा है तो आप कर सकते हैं। MT4 सेंट, एक से अधिक आप MT4 एक सेंट अकाउंट बना सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे फिर से मैंने बना लिया। अगर वहां पर वो लॉगिन में प्रॉब्लम नहीं आती है तो देन वहीं से आपको आगे बढ़ जाना है। बट अगर आती है तो देन आप ये कर सकते हैं। वापस लीवरेज पे गए, हमने ये लीवरेज सेट किया, कंटिन्यू कर दिया, अगेन कंटिन्यू किया। अभी देखिए हमने दूसरा अकाउंट एक बना लिया, ठीक है। अब इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड अगेन हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये हमने कॉपी कर लिया सारा कुछ, और ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब इसको मैं हटा दूंगा, या इसी के नीचे सेव कर देते हैं दूसरा वाला। ये मैंने सेव कर दिया। काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये था, तो इसको हम ऊपर का पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखिए, ये हमारे पास लॉगिन आईडी है, ये वाला, और ये हमारे पास ये पासवर्ड है, ठीक। लेकिन अब हमने ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हमारा फंड कहाँ है, हमारा फंड तो पहले वाले अकाउंट में है, देखो इस वाले अकाउंट में है। तो अब हमने इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर के आना है, ठीक। तो अगेन कहाँ जाएंगे, फंड में जाएंगे। देखो अभी पेज लॉगिन नहीं हुआ है, इसलिए नहीं ओपन हो रहा है। तो आपको जल्द, जब भी कभी ऐसा हो तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले पूरा पेज खुल जाने दीजिए, उसके बाद आप आगे प्रोसेस करेंगे। अभी देखो हो गया। अब हम ट्रांसफर फंड पे जाएंगे। अब हमने क्या किया, जहां पर हमारे 10,000 सेंट है, पिछला वाला, ये वाला अकाउंट हमने फ्रॉम में सेलेक्ट करना है, और टू में हमने ये वाला नीचे वाला अकाउंट सेलेक्ट करना है, और कंटिन्यू कर देना है। अब अगेन देखो, यहाँ पर हमें बैलेंस किस में डालना है, क्योंकि यहाँ पर यूएससी है ना ऑलरेडी, तो देखो हमने यूएससी में टाइप करना है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने 10,000 सेंट टाइप कर देना है। ये 10,000 सेंट हो गया। यहाँ पर भी 10,000 आएगा, और कंटिन्यू कर देना है। अब देखो फंड भी वापस से नए अकाउंट में आ गया है, ठीक। अब देखो, अब वापस से अकाउंट में जाके ओवरव्यू में जाके आपको दिखा देता हूँ। अभी देखो, ये पेज यहाँ से ओपन हो रहा है, हो जाने दो फिर करते हैं। ये हो गया। अकाउंट ओवरव्यू में आके ये देखो, ये यहाँ पे फंड आ गया, ठीक। ये देखो बैलेंस में, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाले अकाउंट की जो क्रेडेंशियल है उसको वहां पर डालना है। यहाँ पर आए, अब इसको हटाते हैं, और पहले इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये अकाउंट क्या है, ये देखो लॉगिन आईडी आपको मेल पे आया रहेगा, ठीक है, मेल पे भी चला जाता है ये। तो हमने क्या किया,
इसको यहाँ पे इसको हटाया और इसको हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद इसको हटा दिया। और अब यहाँ पे पासवर्ड को डालना है। अगेन हमने क्या करना है, हमने पासवर्ड डालना है, कॉपी, और ये पासवर्ड है, वैलिडेट। ये अभी भी वही प्रॉब्लम आ रहा है, ये कुछ तकनीकी एरर है ये। लाइफ 5 भी है देखो। काम करता हूँ, तो कॉपी पेस्ट करने की जगह पर मैनुअल टाइप करके देखता हूँ, ठीक है, फिर देखता हूँ। 574 541, तो 574 541, पासवर्ड को भी मैनुअली टाइप करके देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, स्मॉल m FBE 931 कैपिटल U, 931 कैपिटल U। ये देखो, ये हो गया। तो कभी कभार ये चीजें कुछ हो सकती हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने देखो आपके सामने ही इसको लॉगिन किया, तो हमने दूसरा अकाउंट बना के देख लिया, नहीं बना तो देन हमने कैप जब मैनुअल लॉगिन किया तो देखिए फट से हो गया, ठीक। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इस तरीके से आप खुद से आप ट्राई करके आप सॉल्व करिएगा, ठीक कर लीजिएगा। नहीं कुछ समझ में आता है तो आप डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। अब अपने को अकाउंट कैसे कनेक्ट करना है, तो देखो यहाँ पर क्या है, जो आपको ध्यान देने वाली चीजें यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे ये प्रोवाइडर्स देखो ऑलरेडी सिलेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये सर्च का ऑप्शन है, तो सर्च में हमने मास्टर अकाउंट का नाम डालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम सर्च में मास्टर अकाउंट का नाम डालेंगे तो क्या नाम डालेंगे, मास्टर अकाउंट का नाम है ऑटो ट्रेड, AUTO, ऑटो। अब देखो जैसे हमने ऑटो डाला तो ऑटो ट्रेड ये देखिए यहाँ पर आ गया पहले नंबर पे। अच्छा दूसरा क्या है, अगर आपको पूरा डाल रहे हो ना यहाँ पे, तो आपको ऑटो और ट्रेड के बीच में स्पेस देना है, ऐसे TRADE, ऐसे स्पेस दे करके टाइप करना है, जैसे आपको गलती नहीं होने पाए। तो देखिए ऑटो ट्रेड आ गया, ये हमारा मास्टर अकाउंट है, हमने इसी को कॉपी करना है देखो, ऑटो ट्रेड के नाम से, ठीक। अब यहाँ पर देखो छोटा सा स्टार बना हुआ है, ठीक? इसको आप स्टार पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। तो जैसे मैंने ये देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब ये फेवरेट में ऐड हो गया। अब हमने कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए सिंपल है, कॉपी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने कॉपी पे क्लिक किया, अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये लॉगिन का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर हमने क्लिक करना है और लॉगिन में वो अकाउंट हमने सेलेक्ट कर लेना है जो हमने यहाँ पर लॉगिन किया है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है ओपन एग्जिस्टिंग पोजीशन। अब इन चीजों को ध्यान से समझ लीजिए। ओपन एग्जिस्टिंग पोजीशन का मतलब ये है कि जब आपका अकाउंट मास्टर अकाउंट से कनेक्ट होगा तो उस समय जो भी ट्रेड चल रही होंगी मास्टर अकाउंट में, क्या वो एज इट इज अप्लाई हो जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो इस बटन को हम ऑन कर देते हैं। तो हम दरअसल फिलहाल यही चाहते हैं कि जो भी मास्टर अकाउंट में ट्रेड चल रही हो, जैसे मेरा अकाउंट कॉपी मतलब मास्टर अकाउंट से कनेक्ट हो, हमें सारी ट्रेडें मिल जानी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस बटन को ऑन कर देंगे, ठीक। पहला काम ये करना है।
दूसरा काम क्या, ये स्केल मिनिमम इसको ऑफ रखना है, इस पे आपको कोई छिड़कानी नहीं करनी है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी मोड। कॉपी मोड पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम मल्टीप्लायर को सिलेक्ट करेंगे। ये फिक्स्ड वॉल्यूम, इक्विटी, प्रोपोर्शन, ये सारे ऑप्शंस हैं, इन पर कभी डिटेल में हम बात करेंगे जूम वगैरह के अंदर। बट हमें यहाँ पर क्या सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लायर सिलेक्ट करना है। ठीक, मल्टीप्लायर के बाद यहाँ पर जब जीरो का ऑप्शन आप देखते हैं, ये देखो, इस जीरो की जगह पर हमने क्या करना है, ये होता क्या है दरअसल मैं आपको बता दूं। पहले तो ये मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट मास्टर अकाउंट से जितने गुना है, जितने टाइम्स है, उतने टाइम आप यहां पर मल्टीप्लायर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मास्टर अकाउंट $100 का है, यानी कि 10,000 सेंट्स का है ऐसे मान लो, और आपका अकाउंट भी मान लो 10,000 सेंट्स का है, तो आपको यहां पर मल्टीप्लायर के अंदर 1 लिखना है। अब जो लॉट मास्टर अकाउंट के अंदर लगेगी, वही लॉट आपके कॉपी अकाउंट में भी लगेगी। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा हो कि मास्टर अकाउंट सपोज 10,000 सेंट का है और आपका जो कॉपी अकाउंट है वो 50,000 सेंट का है, यानी कि $500 का, तो अब मल्टीप्लायर में आप क्या लिखेंगे, 5। ठीक, क्योंकि अब जो भी ट्रेड, अगर मास्टर अकाउंट में 0.01 की ट्रेड लगेगी, तो आपके अकाउंट में यहां पर 0.05 की ट्रेड लग जाएगी। ये इसलिए हमने ये 5 किया है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा। अगर आपके अकाउंट में, मास्टर अकाउंट में 10,000 सेंट्स हैं और आपके अकाउंट में 20,000 सेंट्स हैं, 20,000 सेंट है, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको जीरो, मतलब यहाँ पर 2 कर देना है। ठीक है, मतलब जस्ट डबल की ट्रेड लगेगी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर चूंकि मास्टर अकाउंट है 10,000 सेंट का, और ये जो हम अकाउंट कनेक्ट कर रहे हैं ये भी है 10,000 सेंट का, सेम है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लायर में 1 कर देना है। ठीक है, बस इतना हमें यहाँ पर इसको ध्यान रखना है कनेक्ट करने के टाइम पे। तो हमने अभी यहाँ पर मल्टीप्लायर में हम टाइप करेंगे 1, ये हमने 1 कर दिया। लो, बैक हो गया, सॉरी, मैं फिर से क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो लॉगिन पे हमने ये अकाउंट सेलेक्ट किया, ये बटन ऑन कर दिया, ओपन एग्जिस्टिंग पोजीशन वाला, कॉपी मोड में जाके मल्टीप्लायर में गए, यहाँ पे हमने इसको 1 कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन का ऑप्शन आता है। डायरेक्शन में जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो रिवर्स आएगा और डायरेक्ट आएगा, आपको डायरेक्ट सेलेक्ट करना है। रिवर्स सेलेक्ट कर दोगे तो मास्टर अकाउंट से अपोजिट ट्रेड लगना चालू हो जाएगी। डायरेक्ट में क्या होगा, जैसा जिस डायरेक्शन में मास्टर अकाउंट ट्रेड करेगा उसी डायरेक्शन में आपका कॉपी अकाउंट ट्रेड करेगा। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट क्लिक करना है, ठीक, लिखना है। उसके बाद मैक्सिमम लॉट, मैक्सिमम लॉट में यहाँ पर अगर आपका 10,000 सेंट का अकाउंट है, यानी कि $100 का अकाउंट है, तो यहाँ पर 100 डाल देते हैं। अगर यहाँ पर आपका $200 का अकाउंट है तो यहाँ पर 200 कर देना। अगर आपका 500 है तो का अकाउंट है तो यहाँ पर 500 कर देना। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। अब नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा जो है वैसे ही रहने देना है, और कॉपी पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करेंगे, इस जगह पे, यहाँ पे, तो यहाँ ऊपर की साइड में लिख करके आएगा कि सिग्नल कॉपीड। ठीक है, इसका मतलब आपका सिग्नल कॉपी हो गया है। ठीक, ऐसे देखो। अब हमने क्या करना है, ये हमने कॉपी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम कॉपी पे क्लिक करेंगे, तो ये देखो यहाँ पे ये सिग्नल कॉपीड लिख करके आ गया, यहाँ पे देखो राइट हैंड कॉर्नर में, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये देखो, वो चलो हट गया। ठीक, अब आपका अकाउंट मास्टर अकाउंट के साथ में कनेक्ट हो गया है। ठीक, जो भी ट्रेडें मास्टर अकाउंट के अंदर लगेंगी, वो ट्रेडें आपके अकाउंट में लगने लगेंगी। ठीक, अब आप इसको MT4 के अंदर अपने जा करके, और ये जो ईमेल से अपना ये वाला डिटेल निकाल करके, है ना, ये अकाउंट नंबर या फिर ये पासवर्ड डाल करके, आप वहाँ अकाउंट पासवर्ड डाल करके आप उन सारी लगने वाली ट्रेड्स को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, और उन पर नजर बना के रख सकते हैं। ठीक, अब एक चीज और यहाँ पर चलते चलते बता देता हूँ कि कभी कभार जैसे मान लेते हैं आपके मन में आया, ये तो कनेक्ट हो गया, चालू हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं अभी ये अकाउंट आपका, यहाँ पर अगर देखो तो $100 से कनेक्ट हो गया। बट आने वाले समय में मान लेते हैं आपके पास कहीं से फंड का अरेंजमेंट हुआ, पैसे की व्यवस्था हुई, और आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर $100 और ऐड कर दें। ठीक, तो आपका अकाउंट हो जाएगा $200 का। अब आप चाहेंगे कि हम इसको, अगर कभी आगे चल के जब कभी होगा, है ना, अभी तक तो ये कनेक्ट हो गया,
अब आपने $100 प्लस कर दिया, बढ़ा दिया, तो अब अगर आपका लॉट साइज $100 के अकॉर्डिंग लगेगा तो आपको वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमने $200 के अकॉर्डिंग लॉट साइज इंक्रीज करना होगा। तो अब यानी कि मल्टीप्लायर हमें कितना करना होगा, 2 करना होगा यहाँ पे। ठीक। तो अब ये कैसे करेंगे ये भी अब आपको बता देता हूँ, कर आगे बढ़ यहां यहीं पर आगे बढ़ते हुए। ठीक। तो जिससे ये वाली भी चीज सॉल्व हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस अकाउंट के अंदर लॉगिन करेंगे। ठीक है। लॉगिन करने के लिए क्या करना है, इस अकाउंट को देखो, अगेन ये जो फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग का यहाँ पर ऑप्शन है ना, ये वाला। अब आपने चूंकि अकाउंट बना लिया है, तो इस फ्लेक्सिबल कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जा करके ऐसे जाएंगे। और अब हम फॉलोअर तो नहीं है, जो हमने यहाँ पर पहले पहले हमने लॉगिन करने रजिस्टर करने के टाइम पे या कॉपी करने के टाइम पर हमने इस पर क्लिक किया था। अब इस पर जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ सीधा लॉगिन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे जब भी हमने कनेक्ट करना होगा। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सीधे इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे और लॉगिन पे ईमेल पासवर्ड डाल करके अपने अकाउंट के अंदर ऐसे आ जाएंगे। ठीक। आने के बाद आपने फंड इंक्रीज कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन पे आपको क्या करना है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे माई प्रोवाइडर, इसके ऊपर जाना है कि मेरे जो प्रोवाइडर है, माई प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका अकाउंट आपको दिखा देगा कि देखिए ये ऑटो ट्रेड से कनेक्ट है। ठीक। अब आपको क्या करना है, ये देखो ये स्लाइडर यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, इस स्लाइडर को लेफ्ट, ये राइट आपको आपको खिसका देना है ऐसे। ये देखो हमने खिसकाया। तो जब इसको ऐसे खिसका देंगे और उसके बाद ये जो एरो है ना, ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इस एरो पर। तो जैसे इसके ऊपर हमने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर ये पूरा डिटेल खुल गया अकाउंट का। तो अब ऐसी सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, ये आप यहाँ पर एक एडिट का बटन देख रहे होंगे, देखो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, ये वाला, ये एडिट का बटन देख रहे हैं, इस एडिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। एडिट के बटन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आप वहीं पर पहुंच गए। अब यहाँ पर मल्टीप्लायर आपको वैसे ही रखना है जैसे ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे। ठीक है। ये मल्टीप्लायर एज इट इज रहेगा। अब आप जितना भी फंड ऐड किए रहेंगे, सपोज आपका $100 था, अब आपने मान लो इसमें 400 ऐड कर दिया। ठीक है। तो 500 हो गया। तो अब मल्टीप्लायर यहाँ पर जो पहले 1 था, इसको 5 कर देना है। अगर आपने यहाँ पर सिर्फ 100 ही ऐड किया है, तो पोर्टफोलियो 2 हो गया है, तो जो यहाँ पर 1 है, इसको 2 कर देना है। ठीक है। ऐसे, ये देखो, ये हमने क्या किया, हमने इसको 2 कर देना है। ठीक। और 2 करने के बाद में क्या करना है, यहां पर देखो हमने क्या किया था, हमारा मैक्सिमम लॉट 100 था, क्योंकि $100 का अकाउंट था तो ये था। अब हमने इसको बढ़ा करके 200 यहाँ पे कर देना है। ठीक। इतना करने के बाद हमने नेक्स्ट कर देना है और फिर आगे कॉपी कर देना है। बस इतना ही करना है, क्योंकि हमने करना नहीं है अभी, तो हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। ये देखो हमने, ये हम बैक हो गए और वापस से हमने इसको एज इट इज चलने देना है। ठीक है। अब कभी भी इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को इसको स्टॉप करना है, कॉपी नहीं करना है, तो या हटा देना है, तो देन यहां से आप अनकॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है। ये भी ऑप्शन आपके पास ओपन है ऑलरेडी। उसके अतिरिक्त यहाँ पे आप माई अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। तो जब आप माई अकाउंट के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर देखो ये 3 डॉट है, ये अगर आप ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर देखो आप सारा हिस्ट्री देख सकते हो, ट्रेड हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। और अगर अपने अकाउंट को क्लोज करना है तो देन क्लोज अकाउंट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। तो ये सारे विकल्प आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा, ट्रेड हिस्ट्री पे अगर क्लिक करोगे आप, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी ट्रेड वगैरह चल रही होंगी, देखो यहाँ पे ये अभी मैंने कनेक्ट किया है ना, ये देखो सारी ट्रेड्स आपको दिखने लगेंगी कि करंट सिचुएशन क्या है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहीं से भी देख सकते हो, ये सेल है, ये 3 ट्रेड देखो सेल में लगी हुई है,
0.01, 0.02, 0.04 की, और एक ट्रेड बाय में लगी हुई है 0.01 की। तो इस तरीके से आप इसको यहां से भी देख सकते हो। ठीक है। उसके अतिरिक्त यहाँ से आप चाहो तो इसको क्लोज वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बताई दी हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि कॉपी में कैसे कनेक्ट करना है और कैसे चीज़ों को आगे एडिट करना है, फंड ऐड करना है, लॉट साइज इंक्रीज करनी है, ये सब एक ही वीडियो में मैंने कवर कर लिया। ठीक है। तो फिलहाल अ, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपकी सभी मनोकामनाएं ऊपर वाला पूर्ण करे। धन्यवाद।